मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त केसरी नंदन हनुमान जी अपने प्रभु की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने राम कथा को पत्थरों पर उकेर दिया। हिमालय पर्वत पर हनुमान जी द्वारा उकेरी गई रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने श्रेष्ठ बताया। पवन पुत्र हनुमान आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। उन्होंने भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। उनके संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का अर्थ उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। हनुमान जी को कलयुग में सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। वह अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि लंका विजय और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां श्री राम की कथा को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने यहाँ वर्णित रामायण को देखा। उनका मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है। इस पर हनुमान जी ने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। हनुमान जी की पूजा में काले या श्वेत वस्त्र धारण न करें। लाल या पीले वस्त्र ही हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। हनुमान जी के पूजन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो तो कभी भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगे। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। पर घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले हर मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। जय हनुमान जी की जय श्री राम।